मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अगर ऐसा कोई सम आपका आया 10th में तो ज़्यादातर बच्चे 90% क्या भूल करते हैं कि ये जो मार्क्स ऑफ 10 लिस्ट है पूरा, और माइंड में रखना है कि ये मीडियन है, मीडियन। तो मीडियन में मैंने क्या बोला था, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब मुझे यहाँ से जो मार्क्स ऑफ 10 है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना हूं मैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन आएगा, 20, राइट। तो फर्स्ट वी गेट 20, देन 25, ओके। 25 के बाद 28, then after 29, then we have 33, 38, 42 and 43। तो उसके रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होगी। तो यहाँ पे 6 आएगा, 25 की फ्रीक्वेंसी है 20, 28 की फ्रीक्वेंसी है 24, 29 की फ्रीक्वेंसी 28, 33 पे 15, 38, 4, 42, 2 and 43, 1। तो यहाँ पे क्या है कि द फाइंड द मीडियन ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मीन्स दिस स्टूडेंट्स इज n इज इक्वल टू 100। ये 100 बच्चों का टेस्ट है और जो उनको मार्क्स ऑब्टेन हुए उनका हमने ये मीडियन ढूंढना है। तो लास्ट जो कॉलम है वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मीन्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 20 to 25, हम ये कितने बच्चे टोटल करते जाएंगे। तो वी गेट कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो वी स्टार्ट फर्स्ट, इट 20 मार्क्स लाने वाले 6 स्टूडेंट है, ओके। देन 25 मार्क्स और से कम लाने वाले कितने हैं, 20 + 6 इज 26। ना मुझे इसमें 24 ऐड करना है, सो 26 + 24 इज इक्वल टू 50, 50 + 28 इज 78, 78 + 15 कितना होगा, 93, 93 + 4 97, 97 + 2 99 and 99 1 is equal to 100। तो ये हो गया हमारा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। नाउ मुझे क्या करना है, जो मीडियन इज अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का 2 फॉर्मूला है हमारे पास कि एक अगर नंबर इवन है या नंबर ऑड है तो हमें देखना है कि n इज इक्वल टू 100 मीन्स ये नंबर तो कौन सा है, इवन है। तो इवन का फॉर्मूला क्या है, तो इवन नंबर है तो फॉर्मूला, सो विद दैट n इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 100, सो इज ए इवन नंबर। इवन नंबर है तो मेरे पास मीडियन ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, याद करो, मीडियन ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, और उसको डिवाइड करना है 2 से। तो अब मुझे ढूंढना है कि ये n/2 ऑब्जर्वेशन कौन सा। सो n इज इक्वल टू 100, सो n/2 इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 15th ऑब्जर्वेशन, 15th ऑब्जर्वेशन। और n/2 प्लस यानी कि n/2 प्लस यानी कि 51th ऑब्जर्वेशन। ये हो गया 51। तो मुझे यहाँ पे कौन सा 15th ऑब्जर्वेशन है और कौन सा 51st ऑब्जर्वेशन है वो फाइंड करना है। तो देखते, तो
हम बोल अगर ये कि मेरा 15th ऑब्जर्वेशन कौन सा है और 51th कौन सा है, तो अब देखिए ये जो 20 मार्क्स वाले 6 स्टूडेंट है, यानी कि मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे कौन रहेगा? 20 20 20 20 20 20 20। अब नेक्स्ट 25th मार्क्स जो है, 25 मार्क्स वाले 26 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि यहां से 26 तक मुझे पहुंचना है। 7 तो आ गया, तो 7 कौन आएगा? 25th। 8 कौन आएगा? 25th। ऐसा करते 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 26th भी कौन आएगा? 25। समझ में आया आपको? ऐसे ऐसे ये 25 मार्क वाले 20 स्टूडेंट्स है, यानी कि मैंने यहां से काउंटिंग किया तो यहां तक ये 20 हो गए। अब क्या होगा? 27th टू 50 तक, 27 टू 50 तक कौन सा ऑब्जर्वेशन रहेगा? 28। 28 चलता रहेगा। समझ में आया? नेक्स्ट अब क्या होगा? उसके बाद कौन सा ऑब्जर्वेशन है? 29, यानी कि 50 तक ये 28 चलेगा। 51 कौन सा आएगा? 51 कौन सा आएगा? 29। 52 कौन सा आएगा? 29। ऐसा कब तक चलता रहेगा ये 29? जब तक ये 78 ना हो जाए, ये 29 चलता ही रहेगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था 15th ऑब्जर्वेशन और 51th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 15th ऑब्जर्वेशन मेरा कौन सा है? 15th ऑब्जर्वेशन मेरा है 28 और 51th कौन सा है? 29। मिल गया मेरा आंसर यहां क्या? तो अगर मुझे ये सब नहीं करना है एग्जाम में, तो क्या करना है? हमारे पास एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF। तो मुझे कौन सा चाहिए? 50 ये मुझे मिल गया 50। यहां चले जाओ, क्या मिला मुझे? 28। और बाकी के पूरे 78 तक कौन सा आएगा? ये 29, यानी कि ये 15 है तो ये 51 होगा। 51, 52, 53 अप टू 78 तक 29 ही चलेगा। उसके बाद कौन आएगा? 33। लेकिन वहां तक पहुंचने हमें जरूरत नहीं, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम रख देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? मीडियन इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं उसमें वैल्यू डाल दूं, मेरे पास वैल्यू आ गया है, तो हम क्या करेंगे? मीडियन इज इक्वल टू 50th observation plus 51st observation डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा 50th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 28, और उसमें मुझे क्या ऐड करना है? 29 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मिडल पॉइंट ऑफ 28 एंड 29, तो वो कौन सा आएगा? 28.5। तो ये हो गया हमारा अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन। अगर आपको इसका ऐड करके लाना है तो क्या लाएंगे हम? 57/2, 57/2 = 58.5। ये हो गए मार्क्स, ये स्टूडेंट के मार्क्स है, यानी कि आधे स्टूडेंट है वो लेस देन 28.5 मार्क्स लाए और बाकी आते हैं वो मोर देन 28.5 मार्क्स। ये मिडल बोलता है, मीडियन यानी कि मिडल में है, यानी कि जो मिडल है वो मार्क्स कितने हैं? 28.5। और पॉज करके वापिस इसको देख लीजिए आप। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा जो है वो 10th स्टैंडर्ड में है हमारे। तो मैंने एग्जांपल लिया है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन।
चलो मीडियन फाइंड करने के लिए ग्रुप डेटा है ये, तो ये है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। और ये फॉर्मूला में हमें पहले क्या ढूंढना है, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ढूंढना है। अब मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे हम, तो ये डेटा हमारे पास यहाँ लिखा है मैंने, यही है, मंथली कंजप्शन इज लेस देन टाइप और ग्रेटर मोर देन टाइप। तो लेस देन टाइप मोर देन टाइप क्या है वो हम समझते हैं अभी। अगर ये मेरे पास कुछ कंजम्पशन का डेटा है, यानी कि 65 to 85 यूनिट कंजप्शन करने वाले 4 कंज्यूमर्स है। कितने हैं, 4 कंज्यूमर्स है। अब ये डेटा को मुझे लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना है, यानी कि मिनिमम जो कंजप्शन है वो लेस देन 85 है। मींस लेस देन 85 यूनिट कंज्यूम करने वाले 4 कस्टमर है मेरे पास, 4 कंज्यूमर है। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो अब आएगा कौन सा, 105, यानी कि 105 से भी यूनिट से लेस कंज्यूम करने वाले कितने कंज्यूमर है, तो ये 4 और ये 5, यानी कि मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम कम्युलेटिव करना है। क्या करना है हमें, कम्युलेटिव करना है। चलो उसी तरह लेस देन 125, तो ये 13 और मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन 125 कंज्यूम करने वाले ये 3 हैं डेटा में, टेबल में, यानी कि 13 प्लस 5 18 प्लस 4 कितना 22। तो हर बार ऐसा हम सम करना नहीं, ऐड नहीं करना, तो सीधा हम लिखते हैं यहाँ पे 19 प्लस 13 इज इक्वल टू 22। लेस देन 145, तो अब 20 ऐड होगा इसमें, तो 42। देन लेस देन 165, तो 42 प्लस 14 क्या हो जाएगा, 56। लेस देन 185, तो 56 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 64। एंड लेस देन 205 मीन्स 64 प्लस 4 68। तो मैंने पहले ही बोला था मुझे मीडियन क्लास फाइंड करना है। अब मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n/2 मुझे करना पड़ेगा n/2, यानी कि n मेरा कितना है 68, उसको 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 34। तो 34 यूनिट मुझे ढूंढना है, 34 जो है वो कंज्यूमर मुझे यहां से ढूंढने हैं। तो 34 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मुझे कहां मिलेगा, 34 कि अगर मैं भीख मांगने जाऊं कि भाई मुझे कुछ दे दो, 34 चाहिए, तो ये इसके पास तो 4 ही है, तो वो कैसे 34 देगा, यानी कि ये भी नहीं दे सकता है, ये लेस देन है उससे, ये भी नहीं दे सकता, तो 42 आएगा, 42 में ये 34 आ जाएगा। सो अगर मीडियन क्लास कौन सा रहेगा, ये वाला जो है वो मीडियन क्लास है, ये वाला। अगर ये मीडियन क्लास मुझे मिल गया तो पहले मैं लिख देता हूं कि मीडियन क्लास मेरा कौन सा है, मीडियन क्लास है 125 to 145। तो ये हो गया मीडियन क्लास। अब L क्या लेना है, लोअर लिमिट ऑफ दिस मीडियन क्लास। तो ये जो अगर मेरा मीडियन क्लास है तो मुझे ये लोअर लिमिट लेना है L इक्वल टू 125। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्या करना है, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो अगर ये मेरा मीडियन क्लास है उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, उसका एक प्रीसीडिंग यानी कि ये वाला हो गया हमारा CF, तो CF हो जाएगा 22। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ये है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगा हमारा F, यानी कि F इज इक्वल टू 20।
ये F20 हो गया। नाउ क्लास हाइट, क्लास साइज कितना है ये देख लीजिए। इसमें 28 क्या, 28 क्या, 28 क्या, 28 क्या, तो ये सब क्लास साइज कितना है 20 20 20 चल रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू 20। तो समझ में आया आपको ये सब क्या हो रहा है। तो अब मैं फॉर्मूला में चलते हैं हम, m इज इक्वल टू l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो क्या होगा, l कितना है मेरे पास 125, n बाई टू कितना है मेरे पास, n बाई टू है 34, सी एफ कितना पड़ा है मेरे पास, सी एफ इक्वल टू 22, f कितना है तो वो 20, और हाइट क्लास साइज है मेरे पास 20। कितना इजी है। चलो अब मैं फिर इसका सॉल्यूशन लाऊंगा। 34 माइनस 22, बाकी का वैसे का वैसा रखो। 34 माइनस 22 कितना होगा 12 इंटू ये ऊपर है मल्टीप्लाई होगा, नीचे 20 डिवाइड होगा तो 20 कट, सो वी गेट 125 प्लस 12 इज इक्वल टू 137। ये हो जाएगा हमारा मीडियन, ये हो गया हमारा मीडियन। मीडियन का डेटा कौन सा है, कंजप्शन है यूनिट में, तो आंसर मीडियन ऑफ कंजप्शन यूनिट इज 137। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार वापस आप देख लीजिए इसको कैसे करना है। मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे, ये जो है फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे, देन लास्ट वी गेट 68, तो टोटल नंबर 68 इक्वल होना चाहिए। उसके बाद मुझे फाइंड करना है मॉडल क्लास, मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे, n बाई 2 करके ढूंढेंगे। 34 मुझे कहाँ से मिलेगा, ये 34 से जो भी ज्यादा सी एफ आएगा वहां पे चले जाइए। ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का लिमिट है लोअर लिमिट l, उसका फ्रीक्वेंसी f, उसका प्रीसेंडिंग क्लास का सी एफ का फ्रीक्वेंसी लेना है 22, हाइट ये है 20। सब फॉर्मूला में डाल दीजिए, पहले इसको कट कीजिए बराबर, तभी आपका आंसर मिलेगा। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा जो है वो 10th स्टैंडर्ड में है हमारे। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए ग्रुप डेटा है ये, तो ये है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। और ये फॉर्मूला में हमें पहले क्या ढूंढना है, मीडियन क्लास ढूंढना है। अब मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे हम, तो ये डेटा हमारे पास यहाँ लिखा है मैंने, यही है मंथली कंजप्शन इज लेस देन टाइप और ग्रेटर मोर देन टाइप। तो लेस देन टाइप मोर देन टाइप क्या है वो हम समझते हैं अभी। अगर ये मेरे पास कुछ कंजम्पशन का डेटा है, यानी कि 65 to 85 यूनिट कंजप्शन करने वाले 4 कंज्यूमर्स है। कितने हैं, 4 कंज्यूमर्स है। अब ये डेटा को मुझे लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना है, यानी कि मिनिमम जो कंजप्शन है वो लेस देन 85 है। मींस लेस देन 85 यूनिट कंज्यूम करने वाले 4 कस्टमर है मेरे पास, 4 कंज्यूमर है। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो अब आएगा कौन सा 105, यानी कि 105 से भी यूनिट से लेस कंज्यूम करने वाले कितने कंज्यूमर है, तो ये 4 और ये 5, यानी कि मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम कम्युलेटिव करना है। क्या करना है हमें, कम्युलेटिव करना है।
चलो उसी तरह लेस देन 125, तो ये 13 और मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लेस देन 125 कंज्यूम करने वाले ये 3 हैं डेटा में टेबल में, यानी कि 13 प्लस 5 18 प्लस 4 कितना 22। तो हर बार ऐसा हम सम करना नहीं, ऐड नहीं करना, तो सीधा हम लिखते हैं यहाँ पे 19 प्लस 13 इज इक्वल टू 22। लेस देन 145, तो अब 20 ऐड होगा इसमें, तो 42। देन लेस देन 165, तो 42 प्लस 14 क्या हो जाएगा 56। लेस देन 185, तो 56 प्लस 8 क्या हो जाएगा 64। एंड लेस देन 205 मीन्स 64 प्लस 4 68। तो मैंने पहले ही बोला था मुझे मीडियम क्लास फाइंड करना है। अब मीडियम क्लास फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n/2 मुझे करना पड़ेगा n/2, यानी कि n मेरा कितना है 68, उसको 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 34। तो 34 यूनिट मुझे ढूंढना है, 34 जो है वो कंज्यूमर मुझे यहां से ढूंढने हैं। तो 34 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मुझे कहां मिलेगा, 34 कि अगर मैं भीख मांगने जाऊं कि भाई मुझे कुछ दे दो 34 चाहिए, तो ये इसके पास तो 4 ही है, तो वो कैसे 34 देगा, यानी कि ये भी नहीं दे सकता है, ये लेस देन है इससे, ये भी नहीं दे सकता, तो 42 आएगा, 42 में ये 34 आ जाएगा। सो अगर मीडियम क्लास कौन सा रहेगा, ये वाला जो है वो मीडियम क्लास है, ये वाला। अगर ये मीडियम क्लास मुझे मिल गया तो पहले मैं लिख देता हूं कि मीडियम क्लास मेरा कौन सा है, मीडियम क्लास है 125 to 145, तो ये होगा मीडियम क्लास। अब L क्या लेना है, लोअर लिमिट ऑफ दिस मीडियम क्लास। तो ये जो अगर मेरा मीडियम क्लास है तो मुझे ये लोअर लिमिट लेना है L इक्वल टू 125। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्या करना है, प्रिसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। तो अगर ये मेरा मीडियम क्लास है उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, उसका एक प्रिसीडिंग यानी कि ये वाला हो गया हमारा CF, तो CF हो जाएगा 22। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ये है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगा हमारा F, यानी कि F इज इक्वल टू 20, ये F20 हो गया। नाउ क्लास हाइट, क्लास साइज कितना है ये देख लीजिए, इसमें 28 क्या 28 क्या 28 क्या 28 क्या, तो ये सब क्लास साइज कितना है 20 20 20 चल रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू 20। तो समझ में आया आपको ये सब क्या हो रहा है। तो अब मैं फॉर्मूला में चलते हैं हम, m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो क्या होगा, L कितना है मेरे पास 125, n/2 कितना है मेरे पास, n/2 है 34, CF कितना पड़ा है मेरे पास, CF इक्वल टू 22, F कितना है तो वो 20, और हाइट क्लास साइज है मेरे पास 20। कितना इजी है। चलो अब मैं फिर इसका सॉल्यूशन लाऊंगा, 34 माइनस 22, बाकी का वैसे के वैसा रखो, 34 माइनस 22 कितना होगा 12 इंटू ये ऊपर है मल्टीप्लाई होगा, नीचे 20 डिवाइड होगा, तो 20 कट, सो वी गेट 125 प्लस 12 इज इक्वल टू 137। ये हो जाएगा हमारा मीडियन, ये हो गया हमारा मीडियन। मीडियन का डेटा कौन सा है, कंजप्शन है यूनिट में, तो आंसर median of consumption unit is 137। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार वापस आप देख लीजिए इसको कैसे करना है।
मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, ये जो है फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे, देन लास्ट वी गेट 68, तो टोटल नंबर 68 इक्वल होना चाहिए। उसके बाद मुझे फाइंड करना है मॉडल क्लास, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे, n/2 करके ढूंढेंगे। 34 मुझे कहाँ से मिलेगा, ये 34 से जो भी ज्यादा CF आएगा वहां पे चले जाइए। ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का लिमिट है लोअर लिमिट L, उसका फ्रीक्वेंसी F, उसका प्रिसेंडिंग क्लास का CF का फ्रीक्वेंसी लेना है 22, हाइट ये है 20। सब फॉर्मूला में डाल दीजिए, पहले इसको कट कीजिए, बराबर, तभी आपका आंसर मिलेगा।